हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन यूपीडिया प्लेटफॉर्म। और आज मैं आप लोगों के सामने ये एक नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ जो 3 मई को पब्लिश हुआ है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। आपको वेबसाइट पे भी बच्चे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC प्रोसीजर एंड द ट्रांसैक्शन ऑफ दिस बिजनेस, ओके, रूल्स 2023। ओके ये जो आपका प्रोसीजर और जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस दिया हुआ है इसके अंदर देखो कुछ चीज़ें इन्होंने फ्रेम करी है। शॉर्ट टाइटल ऑफ द कमेंसमेंट। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, कुछ मैं आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे बच्चों को देखो डाउट क्रिएट हो रहा है कि सर ये पेपर 1 पेपर 2 क्या है, क्या दोनों पेपर होंगे, क्या ये अभी जो 11 पोस्ट निकला है जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर उनके लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, जूनियर इंजीनियर जो आपका क्लास 3 के अंदर आता है उसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये कब से एप्लीकेबल होगा। कुछ ऐसे जैसे बच्चों के कॉन्टिन्यूसली हमें डाउट आ रहे हैं। सो बच्चे उसी के रिगार्डिंग में मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, तो देखो पहली चीज़ तो ये बोल रहा है दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स। ओके नाउ, और क्लियर लिखा है दीज रूल्स शैल कम इनटू द फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, एकदम से आ जाएंगे। ये नोटिफिकेशन निकला और ये आपका नोटिफिकेशन नंबर दिस वन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंटर हो चुका है। तो इसके बाद जो आपके एग्जाम होने वाला है डेफिनेटली इसी के अकॉर्डिंग होगी, यही चीज़ फॉलो की जाएगी। फाइन। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखे रखी है बच्चे कि यहाँ पे आपके पास जो OR है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, इसमें एडवर्टीजमेंट का मतलब ये क्या है, चेयरमैन ये किसको बोल रहे हैं, कमीशन ये किसको बोल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अब मैं आ रहा हूँ बच्चे उस चीज़ के ऊपर जिसके साथ हमारा कंसर्न है, जो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिसमें बार बार बच्चे यहाँ पे डाउट क्रिएट कर रहे हैं। और ये लो बच्चे, मैं इधर आ रहा हूँ। सो लेट मी कम टू द दिस पेज। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा हूँ जिस चीज़ पे बच्चों को यहाँ पे डाउट है और जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। सी ये आपका 6 जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और इसका भी ये बी क्लॉज जो है, सिलेक्शन टू द क्लास 1 क्लास 2। तो क्लास 1 में आपके गजटेड ऑफिसर्स आते हैं, जैसे आप असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की अगर प्रेपरेशन कर रहे हो तो क्लास 1 के अंदर है वो, क्लियरली, ठीक है। और सर्विसेज वेयर नो सिलेक्शन प्रोसीजर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिस्पेक्टिव नोटिफाइड रिक्रूटमेंट एंड द प्रमोशन रूल्स। तो हमारा जो कंसर्न है वो है सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर को देखना जो क्लास 1 के अंदर है, उसमें क्या क्या चेंज किया हुआ बच्चे ये देखते हैं। फाइन। नाउ ये बोला सिलेक्शन टू द पोस्ट services where no selection procedure has been prescribed in the respective notified recruitment and the promotion rules will be done as per the selection procedure mentioned below। मतलब जहाँ पे कोई प्रॉपर रूल नहीं दिया गया सिलेक्शन का, अब ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ध्यान सुनना। वेयर देर आर ओनली फ्यू पोस्ट फॉर फिलिंग अप, जहाँ पे पोस्ट नंबर में कम ही निकल रहे हैं, मान लो 2 निकल रही हैं, 3 निकल रही हैं, 5 निकल रही हैं, ठीक है। एंड रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड द पोस्ट एडवर्टाइज्ड इज बिलो 13। मतलब जो नंबर ऑफ पोस्ट निकला है वो 30 से कम, 13 से कम है, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है मान लो जिन्होंने किसी पोस्ट को अप्लाई किया है उनका भी नंबर कम है। तो उस केस में ये क्या बोल रहे हैं देखो, देन ऑल ऑफ देम शैल डायरेक्टली बी कॉल्ड फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, PI के लिए उनको बुलाया जाएगा। और ये चीज़ वैलिड नहीं होगी एक्सेप्ट पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर वेयर ऑल द रिक्रूटमेंट शैल बी मेड एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब्ड इन द दिस पॉइंट 2 बिलो, जो सेकंड हमें पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। इन ऑल अदर केसेस, देखो दूसरा पॉइंट ये क्या बोल रहा है, इन ऑल अदर केसेस द सिलेक्शन विल बी डन बाय द कमीशन बाय सब्जेक्टिंग द एप्लीकेशन टू 2 टाइप ऑफ द रिटन टेस्ट। इधर से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। 2 तरह के यहाँ पे आपसे पेपर वो ले रहे हैं, ठीक है। पेपर बोल दो या टेस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो। और बच्चे गौर करना है, एंड दे आर टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन 2 सेशन, मतलब एक मॉर्निंग में होगा एक इवनिंग में होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, PI भी रहेगा आपका, ठीक है, इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब 2 टेस्ट ये बोल रहे हैं सेम डे पे, एक मॉर्निंग सेशन में एक इवनिंग सेशन में। और जो ये दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको कॉल किया जाएगा फिर PI के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं चीज़ों को और डेप्थ में। पेपर 1 में देखो बच्चे क्या दे रहा है, और गौर करना ये क्लास 1 क्लास 2 आपका असिस्टेंट इंजीनियर वाला जो पेपर होगा उसमें ये चीज़ें वैलिड रहेंगी, ठीक है। अब जो बच्चे अभी रिसेंटली जो 11 पोस्ट निकला है जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, उसके लिए वैलिड है कि नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको जो हरियाणा में भी अभी चेंज किया था पैटर्न, तो किस तरह से सिलेबस डिफाइन किया गया, क्या HPPSC ने वो सिलेबस डिफाइन किया कि नहीं किया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो जिन जिन बच्चों ने अभी पीछे वाला पेपर भरा है उनके लिए एक थोड़ी सी राहत की खबर आने वाली है, ठीक है। वो क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो देखो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन जैसे आपको पेपर दिया जाता है और शीट में वो इंसर्कल करवाते हैं आपसे,
ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पहला पेपर हो गया आपका पेपर 1, जो 1 घंटे का है, 1 आवर ड्यूरेशन और 100 नंबर का है, 100 मार्क्स, ठीक है जी। और इसमें आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है, जेई में, चलो उसके ऊपर आएंगे बाद में ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ये पेपर 1 में आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ दे रहा रॉन्ग आंसर, ये पहले भी हो रहा था हमारे साथ, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आपके पास नेगेटिव मार्किंग होती थी, फाइन, तो इससे तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। जूनियर इंजीनियर में भी हो चुका है, उससे फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर आते हैं क्लास 3 के ऊपर बाद में। तो ये जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जीके ऑफ HP 30 नंबर का कर दिया, पहले 10 नंबर का था, फिर 20 किया, अब 30 का कर दिया। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 नंबर का ये कर दिया। नॉलेज ऑफ दिस हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स ये हो गया। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये 20 मार्क्स से हो गया, ठीक है जी। तो अब चेक कर लो, लगभग आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मिल रहा है, तो 100 क्वेश्चन है जो आपको 1 घंटे में करने हैं, 1 आवर में, 60 मिनट के अंदर करने हैं, ठीक है जी। पेपर 2, पेपर 2 एक तरह से आपके पास डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मतलब ये वही होता है जो आप अपने यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ते हो, जब आपको अपना डिग्री का पेपर देना होता है ना, जैसे हम मेंस की बात करते हैं, तो सेम तरह से ये पेपर कंडक्ट करेंगे आपसे। और ये करने का बच्चे एक ही पर्पस है कि जो अभी रिसेंटली सभी को पता है, जो बच्चे हिमाचल से हैं, कि जो हमीरपुर में पहले बोर्ड था कमीशन का, वो भंग किया गया, अब नई कमेटी बनी है सानन कमेटी, उसका अभी दूसरा मीटिंग होगा, ठीक है, इसी महीने होने वाला है, और उस मीटिंग के बाद फाइनल जो चीज़ें होंगी वो डिसाइड कर ली जाएंगी। लेकिन अभी रिसेंटली HPPSC ने एक नोटिफिकेशन निकाल के ये क्लियर कर दिया कि अभी हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और हमारे द्वारा ही यहाँ पे एग्ज़ाम होगा फिर, ठीक है, हमारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सेट कर रहे हैं रूल्स को, ठीक है। और ऐसा करना बच्चे एक तरह से ये जरूरी भी हो गया था कि जो धांधली यहाँ पे पेपर्स के अंदर हो रही थी, और जो बच्चे यहाँ पे अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे थे, जो सिलेक्शन नहीं पा रहे थे, ठीक है, बहुत सारे रीज़न थे, बेसिकली मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर एक ये रोक लगेगी, ठीक है। चलिए अब देखो, सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का, 120 मार्क्स एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बच्चे ध्यान रखना, ये बोल रहे हैं सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं कमीशन टाइम टू टाइम। लेट मी टेल यू, असिस्टेंट इंजीनियर के अगर आप यहाँ पे सिलेबस की बात करोगे तो आपको वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलने वाला, और चीज़ों का मिल जाएगा। HPPSC की वेबसाइट के ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का अगर आप सिलेबस ढूंढोगे ना, आपको नहीं मिलेगा, आपको वही पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो एक चीज़ यहाँ से ये बच्चे क्लियर हो जाएगी, अभी जो 11 नंबर पोस्ट निकला हुआ है उसमें ये आपका नोटिफिकेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो या तो वो बच्चे एक नोटिफिकेशन और निकालेंगे जिसमें वो सिलेबस डिफाइन करेंगे कि जो आपका ये सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको ये SAT बोल रहे हैं स्मॉल एब्रिविएशन के अंदर, इसमें आपको क्या पढ़ना है, फाइन। ऑब्जेक्टिव में तो ये कुछ भी डाल देते थे, बेसिकली पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होता था थ्रू आउट, जो भी आपने पढ़ा होता था अपना डिग्री के अंदर। अब देखो, अब ये बोल रहे हैं कि टाइम टू टाइम हम सिलेबस मार्क करेंगे, और थोड़ा और चीज़ें दिखा देता हूँ। सब्जेक्टिव पेपर रहेगा आपका, और ड्यूरेशन कितनी है, 3 घंटे की, तो 3 घंटे शाम को बैठो, 1 घंटा सुबह बैठो, 4 घंटे हो गया। तो मतलब ये प्री और मेन वाला हो रहा है, सुबह प्री हो गया, शाम को मेन होगा, सेम डे पे पेपर होंगे। 120 मार्क्स एज पर द सिलेबस, क्लियरली बोला है, एज पर द सिलेबस डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे विल मेंशन द सिलेबस व्हाट यू हैव टू स्टडी। ओके, डोंट वरी, मैं आपको एक दूसरी स्टेट में जो इस तरह से चेंज हुआ है उसमें मैं आपको बताता हूँ उन्होंने किस तरह से सिलेबस मार्क किया है, घबराओ मत बच्चे। अब प्रोवाइडेड दैट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन सिंगल स्लॉट, ये बोल रहा है टेस्ट आपका सिंगल स्लॉट में होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम डे में दोनों चीज़ें, पेपर 1 पेपर 2 विद द सेम क्वेश्चन पेपर and in the different slot with the different set of question papers depending upon the total number of the candidates who have to be take the test and the number of the computer terminal available। जैसे हमारे पास मान लो कभी आपका पेपर होता है, कभी हम सीरीज की बात कर रहे होते हैं कि ABC, तो जिसमें जो क्वेश्चन होते थे ना वो अलग अलग नंबर में आगे पीछे फ्रेम कर दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो कमीशन तो ये बोल रहा है कि आप इसको सेम स्लॉट में कंडक्ट करो, अगर मान लो आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है या नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, कंप्यूटर्स जो आपके पास है वो कम है, क्योंकि अब तो CCTV की निगरानी में देख रेख में ये टेस्ट किए जाएंगे और ये डाटा रखा जाएगा, ठीक है, और ये कुछ समय तक रखा जाएगा, उसके बाद इसको रिमूव भी कर दिया जाएगा, ये एज पर द दिस रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर हमें नहीं जाना है। ओके, ये बोले आल्सो बोथ पेपर्स विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस एट एनी प्लेस इन द हिमाचल प्रदेश एज पर द डिसीजन ऑफ द कमीशन। सेम डे पे होंगे दोनों पेपर, मॉर्निंग इवनिंग के अंदर, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर 1 एंड आंसर शीट ऑफ पेपर 2। गौर करना है, इसने लिखा है आंसर शीट ऑफ पेपर 2, मतलब आप लिख के दोगे वहाँ पे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला। पेपर 1 तो आपका मेरिट बना, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव था, MCQ टाइप था,
जिसमें आपके पास यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ रहे थे, 60 मिनट में करने थे। तो पेपर 1 का मेरिट और पेपर 2 का जो आंसर शीट होगा, दोनों मिला के जो बच्चे क्वालिफाई कर रहा होगा, मेरिट लिस्ट में होगा, उनको बुलाया जाएगा यहाँ पे किसके लिए, पर्सनल टेस्ट के लिए, पीआई के लिए। ओके, अब साथ में ये बोल रहे हैं कि 20 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी टू बी फिल्ड अप या शैल बी इवेलुएटेड नो कैंडिडेट, मतलब जिसका नेगेटिव मार्क्स है या मान लो जो जीरो है वो कभी मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। जैसे अभी आपको पीछे कुछ चीज़ें सुनने को भी मिली होंगी, बहुत सारी, अभी न्यूज़ में भी रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट के अंदर, तीसरे पॉइंट में बोथ इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एंड ऑफलाइन टेस्ट, या तो वो सीबीटी हो सकता है या तो वो ऑफलाइन टेस्ट हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड वाला। ये आपका पेपर 1 की बात कर रहा है, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाय, क्योंकि उसी में एमसीक्यू होंगे ना ऑप्शन, अब 4 ऑप्शन नहीं होंगे, आपको 5 ऑप्शन होंगे, जो हरियाणा में भी है। ओके, 5 ऑप्शन है, ABCDE। अगर आपको लगता है कि ये आंसर नहीं है, खाली मत छोड़ना। इससे पहले आप खाली छोड़ देते थे, आपको पता ही नहीं है, ई पे टिक करना। ई पे टिक नहीं करोगे तो उसका नेगेटिव मार्क्स काउंट किया जाएगा, मतलब वो आपका एक आंसर क्रिएट किया जाएगा और उसका मार्किंग मतलब नेगेटिव में जाएगा, और 1/4 कट किया जा रहा है, ठीक है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन। गौर करना, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहा है। तो बच्चे यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो 4 क्वेश्चन किए, अच्छे से किए, 80% भी किए, तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्लिक और इनसर्कल और ब्लैकन विद द ब्लू एंड दिस ब्लैक बॉल पेन ऑन द सर्कल एडजेसेंट। ये सभी को पता है, आप जिसको भर रहे होते हो, है ना। तो मैं आगे आ चलता हूँ यहाँ पे। अब ये बोल रहे नो आंसर विल बी लेफ्ट ब्लैंक, किसी भी आंसर को खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ोगे तो वो काउंट किया जाएगा और आपका नंबर कटेगा। 5 ऑप्शन मिलेंगे, ई, 5 ऑप्शन को टिक कर दो अगर आपको लग रहा है कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ। और बच्चे जो आपका यहाँ पे कमीशन ये बोल रहा है कि अब हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी यहाँ पे एग्जाम को, रिजल्ट्स को बाहर निकालने की। फर्दर अगर किसी को लगता है कि ये जो आंसर की है इसमें कुछ त्रुटि है, डिस्क्रिपेंसी है, तो ही एंड शी कैन रेज द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन के साथ उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, टाइपो एरर था कोई, तो आपको पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इट इज सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम 500 रुपीज दैट विल बी चार्ज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट हु इज रेजिंग द ऑब्जेक्शन। It is clearly mentioned in these rules here. Okay. Next, इसके साथ बच्चे इसमें यही बोला गया है, अगर कोई पेपर के अंदर त्रुटि पाई जाती है तो ये बाईलैंग्वेज कर रहे हैं, मतलब 2 भाषा में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो जिसमें सही होगा ना, इंग्लिश में अगर सही है तो वही फॉलो किया जाएगा, हिंदी में सही लिखा होगा तो वही फॉलो किया जाएगा। ओके, अब देखो ये बोला कि इन केस ऑफ सेट, जो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन पेपर ड्यू टू द टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग एरर और द क्वेश्चन बीइंग आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, ध्यान रखना, आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस मेंशन करेंगे, ये सिंपल सी बात है। एंड द सेम इज नोटिस्ड बाय द कमीशन आफ्टर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और पॉइंटेड आउट बाय द कैंडिडेट्स विद इन 5 days ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम होने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे रेज करना ऑब्जेक्शन। सेम सेल बी गॉट वेरीफाइड फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जिन्होंने पेपर सेट किया होगा, पेपर सेटर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट या पेपर सेटर टू द ऑब्जेक्शन, फाइनल डिसीजन शैल बी टेकन, तभी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और मार्क्स दिए जाएंगे। साथ में ये बोल रहे हैं कि हम ये जो सब्जेक्टिव वाला पेपर है ना, इसको बाई लिंगुअल में आपको मिलेगा, 2 भाषाओं में आपको मिलेगा। इन केस ऑफ बाईलिंगुअल पेपर्स, इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन, द इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज द करेक्ट एंड फाइनल। अगर अलग अलग मिल रहा है तो जो इंग्लिश वाला वर्जन होगा ना, उसको सही माना जाएगा, ये बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, नोट में क्लियरली बोल रहा है ये। ओके, एग्जामिनेशंस लाइक योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, ऑफलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग दोज कंडक्टेड अंडर द नोटिफाइड रूल वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन अबाउट द रूल्स डिटेल बिलो। ओके, मतलब इन पेपर के अंदर भी तो देखो कितना है, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर 1/4 होता था 0.25, ठीक है, ये कट किया जा रहा है। ओके, अगर एक कैंडिडेट एक आंसर का एक से ज़्यादा ऑप्शन को टिक करता है वो भी गलत माना जाएगा, किसी को भी वो टिक नहीं करता वो भी गलत माना जाएगा। तो 5 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको बच्चे, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और देखो ये क्या बोल रहा है कि जो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना इन सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट
टू क्वालिफाई फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी 35%। ये तो क्वालिफाइंग है, ऐसा मत सोचना कि वो 35% आपने कंसीडर कर लिया कि मुझे मिला मैं पीआई के लिए चले जाऊंगा। मेरिट बनेंगे बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 की, पेपर 1 पेपर 2 की, जिसका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अंक मिला के जो ऊपर होगा उनको ऊपर रखा जाएगा। या मान लो कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे टाई हो रहा है पेपर 1 और पेपर 2 का मेरिट में, अब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ऊपर रखा जाएगा। इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द रूल्स। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बोला गया है कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो एडवर्टीज होंगे और कितने यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो जोन ऑफ कंसिडरेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए जो बुलाए जाएंगे यहाँ पे कैंडिडेट्स नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के लिए। अब मैं बच्चे आगे आता हूँ, जो ये मैं आपको सारी चीज़ अभी वर्बली बता चुका हूँ। अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको तभी लेके आना है जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा रहे हो। क्लास 3 पोस्ट के अंदर जैसे हम बुलाए जाते थे बच्चे, और क्लास 1 पोस्ट में आपका जो पीआई होता है तो उसी में सारी चीज़ें चेक की जाती है, पर्सनैलिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। रिटन टेस्ट शैल बी फॉलोड बाय द पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी 30 मार्क्स, 30 नंबर का। ओके, और ये कमीशन ऑफिस में ही होगा शिमला के अंदर, यूजुअली शिमला में ही होता है जो जिन बच्चों ने दिया होगा अभी तक। मिनिमम पास मार्क्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी 40%, मतलब 30 नंबर का 40% करो, 12 नंबर मिनिमम चाहिए किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और 9 नंबर मिनिमम चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलिए बच्चे अब आगे देखो यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए कैंडिडेट इन द सेट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द सेट प्लस मार्क्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, वुड डिटरमाइन देयर फाइनल रैंकिंग और सिलेक्शन। इन दोनों में जो आपका पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ, आप ये बोल सकते हो वो एक तरह से आपके पास एंट्री हो गया। ठीक है, वो क्या करेगा, आपको लिस्ट में ऊपर नीचे कर सकता है क्योंकि उसके मार्क्स भी जोड़े जा रहे हैं। फाइन, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शनल केसेस द मेथड ऑफ सिलेक्शन टू द एडवर्टाइज्ड पोस्ट शैल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन सो एज इट मे डीम्ड फिट। ओके, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो मैं नेक्स्ट आता हूँ बच्चे यहाँ पे अगली चीज़ के ऊपर, जो ये बोर्ड के बारे में बताया कि बोर्ड का जो डिसीजन होगा फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, ये लो, ये लो, और मैं आ रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। ये लो बच्चे, रिक्रूटमेंट टू द क्लास 3 पोस्ट, जो क्लास 3 पोस्ट है, 3rd क्लास की जो हमारे पास पोस्ट होती हैं जो जूनियर इंजीनियर्स के अंदर फॉल करता है, जेई। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं। ठीक है, लो इसमें भी कर दिया धमाका इन्होंने। सिलेक्शन टू द वेरियस क्लास 3 पोस्ट फॉलिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ द कमीशन शैल बी मेड एज पर द रूल। हमीरपुर कमीशन बोर्ड हटा दिया गया अभी। ठीक है, जो आपका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड था भंग किया गया, सभी को पता है। तो अभी उसका गठन होगा, कब तक होगा, किस तरह से वो काम करना शुरू करेगा, तब तक HPPSC ने ही यहाँ पे टेक ओवर किया। तो ये बोल रहे हैं हम जो पेपर है वो 2 चीज़ों के साथ कंडक्ट करेंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर। ओके, सो गवर्नमेंट विच प्रेजेंटली स्टिपुलेट्स दैट द सेम शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड हो गया, ऑफलाइन होगा। इन ऑल सच केसेस सिलेक्शन विल बी डन बाय द कमीशन बाय द सब्जेक्टिंग द एप्लीकेंट टू द 2 टाइप्स ऑफ द पेपर। 2 तरह के पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। यही ए में रखा, यही इन्होंने जेई में भी रख दिया। ठीक है, हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर इन द फॉलोइंग मैनर। ओके, पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, CBT वही है, आपको MCQ टाइप मिलेगा। तो सबसे पहले ये नॉन टेक वाला पार्ट आपसे ले रहे हैं बच्चे, तो नॉन टेक पेपर की अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। जो GK है, जनरल नॉलेज हिमाचल का 30 नंबर, ए में भी वही है। अब GK यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल वाला भी ऐड कर दिया, वो 30 नंबर। मतलब मेरे ख्याल से आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है ना वो सेम ही रखा है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 20-20 नंबर, तो टोटल आपका 60 प्लस 40 100 हो गया मार्क्स। ठीक है, दिस पेपर विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर ओनली। ये एक तरह से क्वालिफाइंग पेपर है तो उसके मार्क्स नहीं काउंट किए जाएंगे। दिस पेपर विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर ओनली। ओके, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन दिस पेपर। अगर वो नेक्स्ट पेपर की अगर बात करेंगे, जैसे पेपर नंबर 2 है, सब्जेक्टिव है बच्चे, है ना, उसमें अगर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पहले इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 2 अ सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट SAT ऑफ द 2 आवर्स। ए में ये 3 घंटे का था, यहाँ पे 2 घंटे का है। ठीक है, वहाँ पे 120 मार्क्स है, यहाँ पे 100 मार्क्स हैं। एज पर द सिलेबस डिसाइडेड बाय द कमीशन टाइम टू टाइम, सेम स्टेटमेंट लिख दिया, तो सिलेबस मिलने वाला है, घबराओ मत। ओके, अब ये बोल रहे, देखो क्लियरली लिखा है कमीशन ने, प्रोवाइडेड दैट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल स्लॉट। सिंगल स्लॉट मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ होने वाले, सेम डे के अंदर, मॉर्निंग इवनिंग। यहाँ से ये मत सोचना कि पहले पेपर 1 क्वालिफाई करोगे तभी पेपर 2 में आओगे आप।
ठीक है जी। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, तो पेपर 1 और पेपर 2 आपके दोनों सेम डे में यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, ओके, मॉर्निंग इवनिंग टाइमिंग के साथ, हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से में, ठीक है। और ये जोनल वाइज जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो एडवर्टीज किया गया है एडवर्टीजमेंट के अंदर, अगर 1 to 5 है तो जो रेशियो ऑफ कैटेगरी वाइज जोन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द दिस ब्रांच कंसर्न, वो किस तरह से यहाँ पे पर्सन को बुलाएंगे, दिस इज द थिंग्स, ओके। देयर आफ्टर द प्रोविजन ऑफ द रूल दिस टू दिस अबव शैल अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट टू द क्लास 3 पोस्ट आल्सो, ओके। तो ये कुछ और चीज़ें बोली हुई है किस तरह से आप इवैल्यूएशंस कर सकते हो, ठीक है। इवैल्यूएशंस ऑफ आंसर बुकलेट आप कर सकते हो, ओएमआर शीट को आप चैलेंज कर सकते हो। तो बच्चे ये जो आपका एई का पोस्ट जो निकला हुआ है 11 नंबर का पोस्ट जल शक्ति के अंदर, ठीक है, इसमें ये आपका दोनों तरह के जो स्टेजेस ये कंडक्ट कर रहा है कि पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 सब्जेक्टिव है, ठीक है। ये वाकई में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे कंपेरिजन के साथ बोलूँगा कि अगर मान लो ये लिख रहे हैं अपनी नोटिफिकेशन के अंदर कि टाइम टू टाइम वी विल नोटिफाई द सिलेबस, ओके। सो अभी मैं यहीं पर ही अपना इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा बच्चे यहाँ पे HPPSC ने अभी जो रिसेंटली जो 11 नंबर ऑफ पोस्ट निकला है, क्या उसके लिए नोटिफिकेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा, ओके। तो तब तक बने रहिए योर पीडी एजुकेशन के साथ। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा कि हमने HPPSC AE के लिए अपना मॉड्यूल लॉन्च किया बच्चे, तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। जैसे कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ लेता है, हम तो उसके लिए पहले से ही तैयार हैं, ओके। तो चलिए बच्चे बने रहिए योर पीडिया के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।